हेलो फ्रेंड्स, बी मोस्ट वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल एमजर कोचिंग। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज लर्निंग को और बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। आज की इस सेशन में हम बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सिंपल वे में चीज़ों को क्लियर कर लेंगे कि आखिर लैंग्वेज लर्निंग क्या है। ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन सीटेट में बनते हैं, तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आखिर लैंग्वेज लर्निंग क्या है और लैंग्वेज एक्वाइजेशन को लेकर के हमने पिछली 2 वीडियो में डिस्कशन किया है। एक में कीवर्ड भी दिए हैं और इससे पहले की वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस किया है। तो आज हम समझेंगे लैंग्वेज लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, जैसा कि वहाँ भी हमने क्लियर किया था, बट यहाँ हम स्पेशली लर्निंग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम समझेंगे, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल्स। लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है। क्या किसकी प्रोसेस है? एक्वायरिंग न्यू स्किल्स। कोई नए कौशल को अर्जन करने की क्या है, यानी कोई नए कौशल को अर्जन करने की एक प्रक्रिया है। नॉलेज को अर्जन करने की, नॉलेज को एक्वायर करने की एक प्रक्रिया है। एंड और इम्प्रूव करने की द एग्जिस्टिंग स्किल्स, जो उसके अंदर जो मौजूदा जो कौशल होते हैं उनको एग्जिस्टिंग करने की यानी एक प्रक्रिया। तो यहाँ से शब्द हम याद करेंगे। यहाँ से देखो, एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़। बच्चे अक्सर यहाँ पर यानी हम गलती करके क्या आते हैं, लैंग्वेज इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग। जहाँ भी एक्वायरिंग देखते हैं ना बच्चे, वो क्या करेंगे, बस ये एक्वाइजेशन हो गया। बट ये एक्वाइजेशन नहीं है। एक्वायरिंग को देख करके, लर्निंग को देख करके हम ये नहीं कह सकते इसका आंसर लर्निंग या एक्वाइजेशन होगा, एक्वायर होगा। ये सिंबल एक एग्जांपल से आप समझिए, एक तरफ लर्निंग, एक तरफ एक्वाइजेशन। ठीक है, ये जरूरी नहीं है जहाँ शब्द एक्वाइजेशन, ये लर्निंग है, मान लो जहाँ लर्निंग आ गया वहाँ लर्निंग होगा, जहाँ एक्वाइजेशन आ गया वहाँ, ये एक दूसरे के घर में चले जाते हैं। ये इधर लर्निंग के घर में जा सकता है, ये एक्वाइजेशन के घर में। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक दूसरे से इधर उधर शब्द समझ यानी दिए जा सकते हैं, बट इसका मीन्स क्या निकल रहा है ये समझो। एक्वायरिंग का मतलब एक्वाइजेशन नहीं हो जाए, ये नहीं समझना ये कंडीशन आ जाए यहाँ से क्वेश्चन बने तो सर ये तो एक्वायरिंग क्यों आ गया, यहाँ पर लर्निंग पढ़ रहे हैं हम। चीज़ों को समझना है, जब हम कोई नई स्किल को एक्वायर करते हैं, अर्जन करते हैं, कोई नई चीज़ को हम सीखते हैं, अर्जन करते हैं, तो वो उसे एक्वायर नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, लर्निंग कहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर लर्निंग भी दिया है, तो लर्निंग न्यू स्किल्स ये भी हो सकता है, नए कौशल को सीखना। जब भी कोई नई चीज़ सीखेंगे वो सीखना में आएगी, लर्निंग में आएगी, एक्वायरिंग नहीं। एक्वायरिंग होता है जब हम फर्स्ट चीज़ यानी पहली बार किसी को कॉपी कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई नॉलेज में किसी नॉलेज को उसने एक्वायर किया। ठीक है, नई नॉलेज को, न्यू स्किल, ये ध्यान रखना है, न्यू इसके साथ भी न्यू नॉलेज न्यू स्किल। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, लैंग्वेज लर्निंग होगा। ठीक है, एंड इम्प्रूविंग क्या होगा, एग्जिस्टिंग स्किल्स जो है उसके अंदर यानी जो स्किल्स है उनमें यानी इम्प्रूव जो होगा, यानी इस यहाँ से भी क्या होगा, वो लैंग्वेज लर्निंग होगा। ठीक है, दूसरा किस में, चेंज, जो बदलाव इन नॉलेज, जो नॉलेज में जो ज्ञान है, नॉलेज में जो चेंजेस आएंगे, एंड बिहेवियर, जो बिहेवियर में बदलाव होगा वो भी क्या होगा, लर्निंग होगा। यानी किसी भी बिहेवियर में, नॉलेज में चेंजेस, किसी भी प्रकार के तमाम दुनिया भर के जो चेंजेस हैं वो आएंगे, तो वो चेंजेस किस में आएंगे, लर्निंग में आएंगे। ठीक है, वहाँ पर एक्वाइजेशन नहीं होता है। जहाँ भी चेंजेस, नॉलेज, बिहेवियर एंड एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ दी हो, जहाँ भी चेंजेस की बात आई, नॉलेज की या बिहेवियर की, समझ लेना हमारा लैंग्वेज लर्निंग है। ठीक है, इट इज़ क्या है, लर्नड इन फॉर्मल वे। यानी जो लैंग्वेज लर्निंग होती है, जो भाषा सीखना जिसको हम कहते हैं, जिसको भाषा हम अधिगम कहते हैं, वो क्या होती है, हमेशा फॉर्मल वे में होती है। ठीक है, फॉर्मल वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, या इट इज लर्नड, ये सीखी जाती है इन फॉर्मल वे, फॉर्मल तरीके से इन चीज़ों को, सिस्टमैटिकली फॉर्मल तरीके से इन चीज़ों को हम समझते हैं। ठीक है, इट इज लर्नड विद इंटेंशन, विलिंगली। ठीक है, इंटेंशन के साथ, एक गोल निर्धारित करके इंटेंशन के साथ सीखी जाती है। ठीक है, विलिंगली, ठीक है, सीखी जाती है। वाई एफर्ट के थ्रू भी सीखी जाती है। प्रयास किए जाते हैं, कई बार फेल होते हैं, फिर प्रयास। ठीक है, एफर्ट्स लगाए जाते हैं। बट एक्वायरिंग में नो एफर्ट्स। ठीक है, कोई इंटेंशन नहीं होता है। ठीक है, ये यहाँ पर फॉर्मल वे है, वहाँ इनफॉर्मल वे। ठीक है, इनफॉर्मल तरीके से सीखी जाती है, वहाँ कोई परिवर्तन इनमें नहीं आता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे दिया है, लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस। ठीक है, कॉन्शियस प्रोसेस है ये। ठीक है, वहाँ क्या था, सब कॉन्शियस था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जहाँ कॉन्शियस प्रोसेस आएगा लर्निंग है, सब कॉन्शियस आ गया तो फिर वो क्या है, यानी ये चेतन और वो अवचेतन या अचेतन प्रक्रिया है। ठीक है, ये क्या है, चेतन प्रक्रिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फोकस ऑन ग्रामर रूल, जहाँ पर
लर्निंग में क्या होता है, जब हम लैंग्वेज लर्निंग करते हैं वहाँ तमाम दुनिया भर के रूल्स, ग्रामर, आर्टिकल, बहुत सारी चीज़ों को हमें याद करना होता है और इन चीज़ों पर हम फोकस करते हैं। किस पर? ग्रामर पर, और जो ग्रामर के रूल्स होते हैं उस पर हम फोकस करते हैं, उनको समझना होता है, पढ़ना होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे लैंग्वेज सेकेंड जो होती है वो क्या होती है, उसे हम लर्न करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज सेकेंड लर्न, जैसे हमारी फर्स्ट मातृभाषा जो हमारी मदर टंग है, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वायर किया है। ठीक है, और सेकंड लैंग्वेज जैसे हमने इंग्लिश को बोलना सीखा, इंग्लिश स्पोकन हमने कोर्स लिया होगा, कहीं से सीखा होगा, तो वो हमारी लर्निंग में आ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी फर्स्ट लैंग्वेज कहने का मतलब जो घर की भाषा होती है वो एक्वायरिंग में चली जाती है, उसे एक्वायर कहते हैं, एक्वाइजेशन। जो सेकंड लैंग्वेज सिस्टमेटिकली सीखा जाता है, उसमें ग्रामर के रूल, दुनिया भर की तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है, चाइल्ड इज अवेयर, यानी यहाँ पर बच्चा जो होता है अवेयर होता है, नोइंग, जान रहा होता है वो व्हाट ही इज लर्निंग, वो क्या सीख रहा है। यानी बच्चे को यहाँ ये पता होता है कि वो क्या सीख रहा है, लेकिन एक्वायरिंग में उसे पता नहीं होता। 3 साल के बच्चे को ये पता नहीं होता है हम क्या सीख रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसे कुछ ज्ञान नहीं होता है। बट जब सेकेंड लैंग्वेज सीखेगा तो वहाँ पर वो अवेयर होगा, उसे पता होगा कि हम सीख क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेम इसी तरीके से आगे दिया है, एवरी चाइल्ड, जो प्रत्येक बच्चा होता है, जो डिफरेंट रेट और स्पीड, जो बच्चा होता है हर बच्चे में अलग रेट, अलग दर होती है, अलग स्पीड से चीज़ों को सीखते हैं। ऑफ लर्निंग एंड सीखने की स्पीड और रेट जो होते हैं अलग अलग होते हैं, डिफरेंट तरीके से। कोई बच्चा चीज़ों को जल्दी सीख लेता है तो कोई देर में। ठीक है, कोई नॉर्मल होता है, कोई थोड़े एवरेज से थोड़ा स्मार्ट, कोई डाउन लेवल पर होता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि प्रत्येक बच्चा अलग, उसकी IQ लेवल जो होगा वो अलग अलग होगा। कुछ को सीखने की स्किल्स कुछ के अंदर कोई ज़्यादा होंगी, कुछ की स्पीड रेट जो है वो अलग, डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट रेट और डिफरेंट स्पीड। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, किसमें होता है, लर्निंग में। ठीक है, सर्टन फैक्टर्स, कुछ इसमें फैक्टर्स दिए हुए हैं लर्निंग में, सीखने में कुछ फैक्टर्स हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं हम इनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्या है, किस किस का प्रभाव रहता है। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर एक इन्वायरमेंट, ठीक है, लर्निंग में इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। ठीक है, लर्नर्स एबिलिटी, सीखने वाले की जो एबिलिटी है वो क्या है। ठीक है, मोटिवेशन क्या है सीखने वाले में। ठीक है, टीचर्स कैपेबिलिटी। ठीक है, एक कैपेबिलिटीज लिखा हुआ है यहाँ पर, जो टीचर है, जो सिखाने वाला है, जो अध्यापन कार्य करेगा, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, कैसी उनके सब्जेक्ट में पकड़ क्या है, किस तरीके से कैपेबल है, क्या वो लैंग्वेज सेकंड सिखा पाएगा या नहीं सिखा पाएगा। इन सारी चीज़ों को यानी बहुत महत्वपूर्ण एक रोल रहता है। आगे जो सर्टन फैक्टर्स जो दिए हुए हैं आगे हम डिस्कस और बेहतरीन तरीके से करेंगे। आज हम इस वीडियो में इतना ही टॉपिक क्लियर करते हैं। अगली वीडियो हम क्या चीज़ें सीखेंगे, यहाँ पर हम टाइप ऑफ लर्निंग, सीखने के कितने प्रकार होते हैं और इसके बाद क्या क्या प्रभाव होते हैं, कौन सी चीज़ प्रभावित करती है हमारी सीखने की प्रक्रिया को। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग को कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्रभावित करते हैं, इन सारी चीज़ों को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से और की पॉइंट के साथ, कीवर्ड के साथ हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।